नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और जल्द ही शुरू होने वाला है बिहार का सबसे बड़ा महापर्व। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ छठ पर्व की, जो बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है, जो कि शुरू होने वाला है 17 नवंबर से। ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इस पूजा में शाम को सूर्य जी को अर्घ दिया जाता है, लेकिन इस व्रत की शुरुआत 2 दिन पहले से ही हो चुकी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत जो है 4 दिनों का व्रत है, जो 4 दिनों तक चलता है लगभग। तो जो भी इस व्रत को करते हैं या जो इस व्रत को करने की सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं इस व्रत के बारे में, उन्हें यह वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज हम व्रत बात करेंगे छठ पर्व की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो से रिलेटेड मैं कुछ अपडेट ज़रूर डालती हूँ, जो मे भी आपकी छोटी-बड़ी हेल्प कर पाए। तो एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर पूजा से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें पता चल सकें। और साथ ही आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, वो मुझे मिलने से मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी कुछ नया लेके आपके लिए आऊँ। तो साथ में चलिए शुरू करते हैं आज छठ पर्व की बात की। तो छठ पर्व की महिमा का क्या कहना दोस्तों, जितना कहा जाए उतना कम है। शायद शब्द कम पड़ जाएँ, पर इस छठ पर्व की महिमा कभी ख़त्म नहीं होगी। और छठ पर्व एक टाइम था जब बहुत लिमिटेड बिहार में ही स्पेशली मनाया जाता है, बट आज के टाइम पे बिहार में क्या मतलब लगभग भारत के हर एक कोने में छठ पर्व मनाया जाता है। इनफैक्ट हम इसकी झलक तो बाहर विदेशों में भी देखते हैं कि लोग वहाँ पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देख ही सकते हैं कि छठ पर्व की क्या महिमा है। तो आज हम छठ पर्व की ही बात करेंगे। छठ पर्व जो है वो कार्तिक मास में चतुर्थी तिथि से शुरू होती है, शुक्ल पक्ष की, जो कि इस बार शुरू हो रही है 17 नवंबर से। और 17 नवंबर को नहाय-खाय से शुरू होके 20 नवंबर को पारना के साथ, सूर्योदय के अर्घ के साथ ये व्रत खत्म हो रही है। ये व्रत देखा जाए तो लगभग 4 दिनों में पूरा होता है। सबसे पहला दिन होता है नहाय-खाय का, दूसरा दिन होता है खरना का, तीसरा दिन होता है जिसमें हम अस्त होते हुए अस्तगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, और दूसरे दिन सूर्योदय के समय पे अर्घ देके इस व्रत का पालन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू क्या करते हैं कि नहाय-खाय से शुरू करते हैं। जी, नहाय-खाय जो है वो 17 नवंबर को शुक्रवार से शुरू हो रहा है। तो उस दिन क्या होता है कि उस दिन जो भी व्रती लोग होते हैं या जो भी व्रत का शुभारंभ करने वाले हैं, वह सुबह-सुबह उठ के बहुत लोग गंगा स्नान करते हैं, बहुत लोग घर पे ही पानी में गंगा जल दे के स्नान करके व्रत की शुरुआत करते हैं सूर्योदय को अर्घ दे के, और व्रत का शुभारंभ करते हैं। उस दिन पूरी शुद्धता, पवित्रता के साथ ये व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन स्पेशली अपने सर को धो लेना, नेल वगैरह काट लेना, साथ ही आपने अगर बदन में कोई कच्चा सूता पहना हो पहले से, रक्षा सूता, ये सब कुछ काट दिया जाता है। बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ ये व्रत को शुरू किया जाता है, क्योंकि इस व्रत में सबसे ख़ास चीज़ ही है कि बहुत ही साफ-सफाई और शुद्धता के साथ ये व्रत करनी चाहिए। इसका जो भी सामान का लिस्ट है वो मैंने लास्ट में दिया है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि क्या-क्या सामान है जो लगेगा। तो नहाय-खाय के दिन आप सबसे पहले नहाकर सूर्योदय को अर्घ दे के आप व्रत की शुरुआत करें, और इस दिन आपको चना दाल और लौकी की सब्ज़ी और चावल चाहे रोटी खानी रहती है, जो पूरा शुद्ध खाना बनता है। बहुत लोग सेंधा नमक में बनाते हैं, बहुत लोग साफ़ नमक, हल्दी, मसाले का प्रयोग करते हैं, और एकदम साफ़ खाना खाना रहता है। सुबह में भी लौकी खाते हैं, देन रात को भी लौकी और रोटी, चाहे लौकी चावल जो भी खा के 2 समय खाना खा के ये व्रत को शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है तो खरने का दिन आता है। खरने के दिन पूरे दिन व्रत रहा जाता है, और व्रत रह के शाम को मुँह हाथ धो के, नहा के, गंगा स्नान करके, चाहे घर पे स्नान करके, अस्त होते हुए सूर्य को फिर से जल दिया जाता है। और खरना व्रत का जो मेन काम है, उस दिन गाय के दूध की खीर और रोटी बनाई जाती है, और साथ ही में उसका पूजा भी किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली एक और बात है कि इन चारों दिनों में आप आम के दतवन से मुँह धोएँ, ना कि किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें। ब्रश-व्रश, नए ब्रश ना लेके सिर्फ़ आम के दतवन से ही कोशिश करें कि आम के दतवन का ही प्रयोग करके मुँह हाथ धोएँ। फिर आप शाम को क्या करें कि जब आपका खीर रोटी बन जाए तो उसमें अचवन दें।
अचवन दे के देन होमात करके उसका पूजा बाकायदा पूजा वूजा करके तब उस खाने को ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण करने के बाद रात के 12 बजे तक आप पानी चाय पी सकते हैं। सिर्फ पानी चाय पी सकते हैं और कोई खाना नहीं खा सकते। और तैयारी करते हैं अगले दिन की, तीसरे दिन की। तीसरे दिन दोस्तों जो होता है सबसे कठिन दिन होता है, क्योंकि उस दिन बिना जल ग्रहण किए पूरा दिन और पूरा रात बिताना रहता है। उस दिन आपको सुबह सुबह ही उठ के सबसे पहले तो अरग का जो ठेकुआ होता है, जो कि गुड़ और आटे का, शुद्ध आटे का बनता है। वो बहुत लोग जो आटा होता है गेहूं को धो के 1-2 दिन पहले ही गेहूं को धो के सुखा के पिसा के फिर उसे उस गेहूं का प्रयोग करते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि पैकेट भी यूज़ करते हैं। चाहे बाज़ार में स्पेशली अरग का आटा बोल के मिलता है बाज़ार में, आप वो भी लेके आ सकते हैं। और उसे शुद्ध नए चूल्हे पे ही बनाया जाता है। खरना का भी खाना नए चूल्हे पे ही बनता है और उसका अरग का ठेकुआ भी उसी चूल्हे पे बनता है। अरग का ठेकुआ से मतलब होता है 5-5 ठेकुआ होता है। आप जितना भी सूप दौरा सब तैयार कर रहे हैं, जो भी आप सामग्री तैयार कर रहे हैं, वो हर एक सूप के लिए 5-5 ठेकुआ बनाया जाता है। सुबह में 5 अलग, फिर शाम के लिए अलग, सुबह के लिए अलग। तो अलग अलग ठेकुआ सब तैयार किया जाता है। अरग का ठेकुआ तैयार व्यार करने के बाद आप जो भी सामान लाए हैं सूर्य भगवान को, छठी मैया को चढ़ाने के लिए, उसे धो धा के साफ करके सूप को तैयार किया जाता है। सूप को बाकायदा कपड़े वपड़े से ढक दिया जाता है। फिर उसके बाद घाट जाया जाता है। घाट जाके वहाँ पे कलश वलश बैठा के वहाँ पूजा करके धूप दीप जला के फिर सूर्य भगवान को उस सूप से अर्घ दिया जाता है। जो सजाया हुआ आपका सूप है, सूप में हर तरह के फल, हर तरह की सब्जी डाली जाती है, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया है आपके साथ लास्ट में। तो ये सब चीज़ें तैयार करके आपको सूर्यास्त का अर्घ देना होता है। और अर्घ देने के बाद जब आप वापस आप घर आते हैं, जो कलश का दिया होता है उसको बुझने नहीं देना चाहिए। वो कलश का दिया लेके वापस घर आया जाता है और लाके फिर सुबह उसको रख के उसको रात भर जलाया जाता है। और जो सूप होता है उसका फल बदला जाता है। फिर से जो आप फल चढ़ा चुके हैं वो सारे हटा दिए जाते हैं और वापस नए फल को सजाया जाता है। नए फल को सजा के उसमें सभी चीज़ें बाकायदा अच्छे से सजा के, खास करके एक पान का पत्ता उस पे कसैली, इलायची, लौंग सब दे के सब एक विधिवत रूप में किया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आप अपने अगल-बगल में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट में सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं कि अगर कोई परेशानी है तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी रहती है और अगले दिन फिर सूर्योदय होने पर जाके अर्घ देना होता है। अर्घ देने के बाद आपको वहाँ पे होमात करना होता है, एक तरह से हवन करना होता है। और हवन करने के बाद आप फल ग्रहण कीजिए, फल अपने आंचल में लीजिए और उसके बाद सबको प्रसाद बांटिए। छठ मैया का जो प्रसाद होता है बिन मांगे ही सबको देना चाहिए, क्योंकि ये व्रत को कि इस व्रत का जितनी महानता है उतना ही इस व्रत के जो व्हाट इज कॉल्ड, जो व्रत का जो भी प्रसाद होता है उसको बांटने की भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो व्रत को ज़रूर बांटिए और उस दिन जाके ये हवन ववन के साथ ये व्रत पूरी तरह समाप्त होता है। फिर घर जाकर आप पारना कर सकते हैं। पारण में आप चाहें तो जो सब्जियां आपने चढ़ाई हैं वो सब सारी बना के उसको खा सकते हैं। चाहे तो आप शुद्ध खाना एक तरह से बना के उस दिन आप खा सकते हैं। तो इस तरह ये व्रत 4 दिनों में पूरा जाके संपूर्ण होता है और कहीं जाके आपका ये पूजा खत्म होता है। तो ये सब जानकारियाँ हैं जो दोस्तों, हालाँकि अगर छठ मैया की पूरी जानकारी दी जाए तो कोई भी वीडियो बहुत ही छोटा पड़ जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की कि इस कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बता सकूँ। फिर भी आपकी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी पूरा उसे जवाब देने की। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, ध्यान रखें और अच्छे से छठ पर्व मनाएं। छठ पर्व की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।